जी आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह की इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत ने मान्य 23 संगठनों को मान्य। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया, जमीन के अंदर काटने। मान्यवर, पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था, मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर आज संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का। हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई, जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला, इस पर तवाई की। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी। ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट, और ये सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम। एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है, जहां से भी देश की सुरक्षा के खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल में लाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले हुए। जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं है। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब
652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। ये 652 मामलों में से 516 में चार्जशीट दायर करे गए, 157 मामलों में जजमेंट्स आ गया है और 150 मामलों में सजा दी गई है। मान्यवर 95% दोष का दर। दुनिया भर की टेरर एजेंसी के बीच में एनआईए का दोष सिद्धि का दर, मैं गर्व से इस सदन को कहना चाहता हूं, सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट। हमने एनआईए को अब डीआरडीओ के साथ समझौता कराकर केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, टेररिज्म के मामले के लिए भी तैयारी शुरू की है। एनआईए के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं और एनआईए और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ एक अनुबंध खोलकर सीएसएफएल में टेररिज्म के खिलाफ भी एक नया वर्टिकल हमने शुरू करने का काम किया है। मान्यवर, हमने इसके साथ साथ मैक को भी सुदृढ़ किया है। मैक में मोदी जी की सरकार आने के बाद काउंटर टेररिज्म की एक अलग व्यवस्था की गई। 72,000 रिपोर्ट उसमें जनरेट हुए हैं और मैंने भी समीक्षा की है मान्यवर, और ये जानकारी को गोपनीय रखने के लिए इसको एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन चैनल से जिले तक, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की सुरक्षा भी, व्यवस्था भी इस 10 साल के अंदर ही मान्यवर खड़ी हुई और नेट ग्रिड के माध्यम से कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा डेटा को एक ही जगह पे एकत्रित कर ये लड़ाई को हमने और पुख्ता किया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने ड्रग के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। मैं भी मानता हूं ये बहुत गंभीर समस्या है, मगर इस सदन को और सदन को माध्यम से देश को मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मैं परिणाम भी बताता हूं, प्रयास भी बताता हूं, मगर